कविता को बनाने के लिए मुझे 25 तो रीटेक लेने लग पड़ गए। खुद की कविता खुद ने लिखी है, फिर भी 2 लाइन के बाद वो जो शब्द था वो दिमाग में नहीं आ रहा, तो कम से कम बहुत तो रीटेक ले चुका हूँ। नमस्ते इंडिया दोस्तों, तो मेरे न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं हमारे मकान की छत पे आया हुआ हूँ और इस छत पे आना बैन कर रखा है आंटी जी ने कि इस छत पे नहीं आना है किसी को, और कपड़े भी सुखाने तो नीचे यहाँ पे सुखाया करो, यहाँ पे नीचे यहाँ पे भी तार लगा हुआ है, लेकिन मैं आ जाता हूँ। उन्होंने बार बार बोल रखी है, तो वैसे बोला कि जो भी जाएगा वो उसके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना है। बारिश में किसी ने ये टंकी तोड़ दी थी, ये वाली, अब तो इन्होंने चेंज करवा दी, वो तोड़ दी थी तो उस चक्कर में बोल दिया कि कोई ऊपर नहीं जाएगा। फिर भी मैं शाम को तो आ जाता हूँ, कभी कभी आता हूँ, और अकेले रहने का मन करता था मैं यहाँ छत पे जाके बैठ जाता हूँ, देखता रहता हूँ। मस्त पूरे जयपुर का व्यू बहुत अच्छा आता है। जयपुर पिंक सिटी ऑफ राजस्थान, लेकिन कहीं से भी पिंक है नहीं, कहीं दिखती नहीं है। पहले थी, जब से इसका नाम पड़ गया। पहले तो यहाँ पे एक स्टूल था, अब इसको स्टूल बनाऊंगा मैं, इधर ही बैठूंगा, फिर हमसे बात करेंगे इधर की साइड में। ये मेरी बुक है, सबसे फेमस बुक है राघव प्रकाश की हिंदी की, तो इसको ही मैं पढ़ लेता हूँ कभी कभी। और ये शाम का टाइम ही ऐसा होता है कि इस टाइम पे जो लोग बाहर रहते हैं अपने घरों से, या फिर कोई काम के लिए आया है, कोई पढ़ाई के लिए आया है, कोई जॉब के लिए आया है, तो वो उनके साथ होता ही है शाम के टाइम पे, उनका मन सा नहीं लगता। मेरे साथ तो बहुत होता है। पहले जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में था, 9वीं क्लास में था, तब सीकर में मैं पूरे दिन बढ़िया क्लास में रहता, बढ़िया पढ़ता, रिवीजन करता, सोता, खाता पीता। जैसे ही शाम होती, हमारे शाम को प्रार्थना करवाते थे सर खेलने के बाद, उसके बाद बिल्कुल मन नहीं लगता भाई। कभी कभी तो कुर्सी पे बैठ के रो लेता, ऐसे बहुत सारे बच्चे रोते थे। फिर जैसे जैसे टाइम निकला ना, तो फिर जो बच्चे आने लगे, मतलब उसमें देवनारायण योजना वाला भी था, जो बच्चे आते थे, तो वो बच्चे आते थे वो रोते नहीं थे। हम सोचते थे यार इनका मन खूब लग जाता। छोटे छोटे बच्चे थे, बिल्कुल छोटे छोटे, 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे थे, उनका खूब मन लगता, वो रहते बढ़िया खाना खाना भाई, खाने के ऊपर मरते, लड़ाई करते, ये वो ऐसे चलता रहता। तो ऐसे चेंज होती जा रही है लाइफस्टाइल, लोग चेंज होते जा रहे हैं। पहले के लोग ज़्यादा सेंसिटिव थे, अब के लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हैं, इनका भी चीज़ों का फ़र्क है। अब यहाँ पे छत पे बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, और मतलब मेरे को जो क्या आदत है, क्या अंदर से यही वो चीज़ें निकल के आती हैं कि लोग बहुत से घूमने जा रहे हैं बाहर, कहीं कोई स्पिरिचुअल जगहों पे जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, कोई मनाली जा रहा है, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा उस चीज़ का मन नहीं करता कि मैं घूमने जाऊँ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को कोई सुबह शाम सही तरीके से सनसेट दिखा देगा, अच्छी लोकेशन से सनसेट या सनराइज़ दिखा दे अच्छी लोकेशन से, तो भाई वो मेरे को इतना हीलिंग करता है, इतना हीलिंग करता है कि पता नहीं, अलग ही वो वाइब्स क्रिएट हो जाती हैं, मन पूरा खुश हो जाता है सनसेट की वजह से। तो इतना कुछ अच्छा तो नहीं, लेकिन मैं कभी कभी बैठा रहता हूँ जब पढ़ाई करने का मन नहीं करता। आदमी जब पढ़ता नहीं है ना, तो बेफालतू चीज़ बहुत ज़्यादा करता है, तो ऐसे मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी। तो मैं लिखता हूँ, तो इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने 2-3 पोएम लिखी हैं, वो आधी अधूरी टूटी फूटी सी हैं। तो एक पोएम है, उसको मैं सुनाऊँगा, जिसका टाइटल है पैर न डगमगाना। तो दोस्तों सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, रेटिंग दीजिएगा, मोटिवेशनल है। तो उसकी लाइनें कुछ इस तरीके की हैं कि जब अंधियारा हो चारों तरफ तो आगे पैर बढ़ाना, कुछ ना दिखे फिर भी तुम पैर न डगमगाना, सपने जो देखे हैं तुमने वो सच करके बतलाना, राह में आएंगी करोड़ों मुश्किलें तुम एक एक से टकराना, जीवन होगा उज्जवल तुम्हारा तुम पैर न डगमगाना, त्याग तपस्या और तपोवन की राह में तुम जाना, हीरे की खोज अगर हो तुमको तुम कोयले से बतलाना, जीवन होगा उज्जवल तुम्हारा तुम पैर न डगमगाना। कैसी है कमेंट ज़रूर करना। बस ऐसे ही लिख दिया था। सामने इतना प्यारा, इतना सोना सा व्यू आ रहा है, तो आपको दिखा देता हूँ। यही मेरे को ज़्यादा पसंद है ऐसे। तो दोस्तों चलते हैं अब, और थोड़ी देर बैडमिंटन खेलेंगे। चलते हैं नीचे, अमन को भी कॉल करता हूँ, वो लाइब्रेरी है। इस वीडियो को और इस कविता को बनाने के लिए मुझे 25 तो रीटेक लेने लग पड़ गए। खुद की कविता खुद ने लिखी है, फिर भी 2 लाइन के बाद वो जो शब्द था वो दिमाग में नहीं आ रहा, तो कम से कम बहुत तो रीटेक ले चुका हूँ। तो कमेंट जरूर करिएगा कैसी लगी आपको दोस्तों। तो दोस्तों हमारे मनीष भैया जी चल दिए हैं, जा रहे हैं ये, याद तेरी आए, इनको छोड़ के आता हूँ बाहर तक मैं। हम चलेंगे हेल्प करवाने थोड़ी बहुत। अरे दोस्तों कहीं नहीं जा रहे हैं, वो तो मनीष भैया के पापा आए थे ना, मेरे मामा जी, तो वो 2-3 दिन रुके थे, तो उनका सामान था, बैग वगैरह थे, तो उसको लेके जा रहा है ये। तो
अभी देखे फिर आ जाएगा यहीं पे, कल एकेडमी में जाएगा। तो दोस्तों हम भी जा रहे हैं साथ में, आ जाएंगे थोड़ी देर में। आ जा। हाँ तो दोस्तों मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा था कि अक्षरधाम टेम्पल चलते हैं, नाइट का व्यू बहुत अच्छा आता है वहाँ पे, लेकिन मनीष भैया थोड़े बिजी चल रहे हैं और भी ऐसे, इस वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं। नहीं मस्त घूम के आते यार, अब देखेंगे टाइम मिलता है तो जाएंगे भी। जाएंगे मामा जाएंगे मामा को एकदम जयपुर। अच्छा हाँ घूम कर जाएंगे यार, शाम को बहुत मस्त व्यू आवा अक्षरधाम टेम्पल का। तो दोस्तों तो जूस पैक करवाने जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ। पहले ये वाली दुकान है ना, इस पे हम इतना जूस पीते थे, दिन में 300-300 रुपये का जूस पीते जा रहे पीते थे सुबह से आम, और अनिल अंकल आते थे तो और भी ज़्यादा पीते हैं। क्या हुआ यार यहाँ ना मिले कहीं ना कोई, यहाँ मेरा गली में खो नहीं मिला वो ना कोई वहाँ मिला वो विवेक विहार में। विवेक विहार चलना पड़ेगा, तो सीधे चलो विवेक विहार मेट्रो स्टेशन के लिए, नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सीधे। तो दोस्तों रूम पे आ चुके हैं। तो दोस्तों आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैंने कल ही बोला था कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगा, फिर भी आज मेरा ऐसा हो रहा था, इतना जोर आ रहा था बनाने में, फिर भी मैंने कोशिश की यार बनाना चाहिए। फिर मैं ऊपर जाके आज जो भी बताया आपको, तो मतलब लोग बहुत से बोलते हैं कि यार वीडियो बनाना आसान है, भाई बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहले मेरी इतनी कंटिन्यूटी थी कि भाई मेरे को भले 2 बजे हो 3 बजे हो 4 बजे हो, पर मेरे को फिक्स जो ब्लॉग अपलोड करना था मैं टाइमिंग लगा देता था, उससे पहले रात को अपलोड करके सो जाता था। तो उस टाइम पे मैंने 5-6 महीने बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूटी से काम किया था, और लोगों के मेरे को अच्छे वो भी आए थे कमेंट वगैरह कि आप अच्छा कर रहे हो ये वो। फिर मैंने बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिस टाइम पे मेरे को छोड़ना पड़ा, लेकिन मेरे को छोड़ने का मन नहीं करता, इसलिए मैं ब्लॉगिंग करता रहता हूँ, और आप सभी का सपोर्ट चाहिए। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेली ब्लॉग करूँ। मेरे को पता है कि बहुत मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि आपने कोई चीज़ छोड़ दी उसको दोबारा ऐसे एक्सेप्ट करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तो आप देखने आते तो सब्सक्राइब करके जाया करो यार दोस्तों। आपका बटन दबाने में कोई क्या जाता है, क्या घिस जाता है। तो ज़्यादा मैं कहता भी नहीं हूँ कि आपकी मन की मर्ज़ी है, आपको पसंद आते हैं तो आप करोगे सब्सक्राइब, फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करके जाना। और फिर मैं कल से फिर कंटिन्यू करूँगा, आज भी कंटिन्यू था, मतलब अब ये कंटिन्यू करने की फिर कोशिश चलती रहेगी आराम से। और ये है कि आप खुद को बिजी रखो, ये मेरे को तो मेरा यही तरीका है कि मैं खुद को बिजी रखने का ये तरीका। अब मैं थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ, कैमरा के सामने फेस कर लेता हूँ, और बोलने की स्किल्स डेवलप हुई हैं, बहुत कुछ मिला है। एक तरीके से आप डिग्री कर रहे हो ना, जैसे कोई आप डिग्री कर रहा है, स्टूडेंट है कोई, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं डिग्री कर रहा हूँ जैसे BSc B.Ed, तो उसके साथ डिप्लोमा चलते हैं बहुत से। तो ऐसे ही हमारी लाइफ के साथ हम कोई काम करने पड़ रहे हो तो उसके साथ मैं इसको एक डिप्लोमा की तरह लेता हूँ। तो ये हमको बहुत कुछ देता भी है, और इसको आप इतने सीरियस तरीके से मत लो कि मेरे को इसमें फ्यूचर बनाना है या फिर कुछ। आप इसको पार्ट टाइम के तौर पे कर सकते हो। आप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से क्लियर कीजिए, और इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस पढ़ते रहिए। और पहले जब मैं शुरू में बनाया करता था, फिर मैं देखता था कितने फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, कितने वीडियोज़ बढ़ रही हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, लेकिन अब इतना कुछ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं करता हूँ अपना काम अपलोड करके, और अपना बस अपने कामों में लग जाता हूँ। और नहीं तो फिर यार पढ़ते हैं फिर बोरिंग भी हो जाते हैं बहुत बार। तो ये मेरे को अच्छा लगता है कि आप वीडियो बना रहे हो, कंटेंट दे रहे हो, और लोग आपको कंटेंट पसंद कर रहे हैं, स्टूडेंट हो। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत बहुत धन्यवाद।